सूर्य देव को जल देना, सूर्य देव की पूजा करने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन एक प्रश्न हम सभी के मन में उठता है कि जब हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो उस समय जल जब पृथ्वी पर गिरता है या गमले में हम जल देते हैं तो उसकी छींटें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो क्या वो ठीक है? क्या वो शुभ होता है? सूर्य भगवान को जल किस समय कब देना चाहिए और सूर्य को जल देने का सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल सात्विक मन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सूर्य को स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो जो पानी पृथ्वी पर गिरता है उसकी छींटें अगर हमारे शरीर पर गिरते हैं तो वो बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माने जाते हैं। ये गलत कभी नहीं हो सकता। सूर्य को जल चढ़ाते समय हाथ हमेशा सिर से ऊंचे होने चाहिए। कम से कम 7 या 8 इंच की ऊंचाई पर आपके हाथ होने चाहिए। इसके पीछे एक मान्यता है कि जब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो जो सूर्य की किरणें होती है, जब वो हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो उनसे हमारे सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। कहते हैं कि जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो केवल तांबे के लोटे में ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब आप जल चढ़ाएं तो इसमें थोड़ा सा मीठा, 1 दाना चावल का और सिंदूर डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। जल कैसे चढ़ाना है ये भी समझ लीजिए। जब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो जल की धार से सूर्य भगवान को देखें। सिर से हाथ ऊपर करके जब हम जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की किरणें जल की रोशनी से निकलकर जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारे शरीर के तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पुत्र शाम को कुष्ठ रोग होने पर सूर्य की उपासना करने की सलाह दी थी। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो बच्चे से सूर्य भगवान को जल चढ़वाना शुरू कर दे। जल की धार जहां हम तिलक लगाते हैं ठीक उसके सामने पड़नी चाहिए और वहां से सूर्य को देखते हुए धीरे धीरे जल देना चाहिए। अगर किसी बच्चे को चश्मा लगा हुआ है तो बच्चे से जल चढ़ाना शुरू कर दें। बच्चे को जल चढ़ाते समय जल की धार से सूर्य भगवान को दिखाना शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में फर्क आपको साफ नजर आएगा और बच्चे का चश्मा हट जाएगा। जल चढ़ाते समय पंजे की एड़ी ऊपर ना उठनी चाहिए। पंजों की एड़ी हमेशा जमीन से सटी हुई होनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य कब दें? सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 4 बजे से 5 बजे का। तो उस समय अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, यानी कि हम सूर्य भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं आने के लिए, तो वो समय ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर सूर्य भगवान नजर नहीं आ रहे हैं तब भी आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही सूर्य भगवान को जल दें। जल देने के पश्चात 3 बार परिक्रमा अवश्य लगाएं और धरती के पैर छूकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को फैमिली के साथ में लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपाय और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।